ये जो बोलते हैं, ये बोलने में, दावे करने में बड़ी बात नहीं है इनके लिए। एलजी के इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हम एलजी के पास मिला देते हैं। आज तक बताओ कितने युवाओं को इन्होंने एलजी से मिलाया, कितने डेली वेजर ये उठा के एलजी के पास ले गए। और एलजी साहब को भी मैं एक बात बोलूंगा, हर बारी बोलता हूँ मैं एलजी साहब को भी, एलजी साहब आप भी थोड़ा जागिए। आप भी एक बीजेपी की ही सोच रखकर चलते जेएंडके के अंदर, तो वैसा सोच रखकर नहीं चला जाए। कश्मीर के अंदर चुनाव क्यों नहीं करवाएंगे? ये इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि इन्होंने कर्नाटका में देख लिया इनका क्या हाल हुआ है। तो ये उसी डर के मारे जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे को लगता है ये चुनाव कभी नहीं करवाएंगे। आने वाले जो इनका टाइम है इसमें चुनाव का इनका कोई मतलब कोई, मेरे को लगता नहीं है, सोच नहीं है इनकी। तो दूसरी बात ये है कि कर्नाटका में जो इनको हार मिली है, उस हार के कारण मेरे को लगता है ये तो सबसे ज़्यादा तो जेएंडके को लेके बुखला गए हुए हैं भाजपा वाले। और मैं इनको एक ही बात कहूँगा कि हम आज भी चुनाव के लिए तैयार हैं। ये आज करवाना चाहें, हम आज भी चुनाव के लिए पूरी तरह से यहाँ पे तैयार होके बैठे हुए हैं। लेकिन विपक्ष की अगर मैं बात करूं, बिहार में सरकार नहीं है, नीतीश कुमार पहले इनके साथ है और अब किनारा कर रहे हैं तेजस्वी के साथ, तेलंगाना में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तो कितना आसान रहा होगा 2000। मैम आज आप ये देखिए कि कहीं ऑपोजिशन लीडर्स जो इनके साथ जुड़े थे, जैसे महाराष्ट्र में उदय इनके साथ जुड़े थे, उदय ठाकरे इनके साथ जुड़े थे, आज वो इनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे कई विपक्ष आज इनके से किनारा हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में भाजपा को बड़ी मुश्किलों से निकलना पड़ेगा इस और जम्मू भारत के कश्मीर की अंदर। अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के कौन से मुद्दे इस बार राजनीति में हावी रहने वाले जम्मू कश्मीर में मैम सबसे बड़े मुद्दे ये हैं कि आज भाजपा ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। हमारा युवा बेरोजगार होकर बाहर सड़कों पे है, हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास रहने को घर नहीं है, डेली वेजर आज भी सड़कों पे बैठा है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई रेट पे जेएंडके में हाई पीक पे चल रही है। ये सबसे बड़े मुद्दे यही हैं इनके लिए। भाजपा ने तो बड़े बड़े दावे किए थे, आप रिसेंटली देख लीजिए, अभी म्यूनसिपलिटी देख लीजिए कितनी स्ट्रांग हो गई है। भाजपा का इतना मतलब जो इनका टाइम पीरियड रहा है, इसमें इन्होंने ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी कर दिया है। एक म्यूनसिपलिटी के 4-5 मुलाजमों ने एक कश्मीरी पंडित को मारा है, ओपनली रोड पे आके उन्होंने मारा है। और उनके लिए इतने वर्ग मतलब जो एक अनपढ़ता होती है ना, जो लैंग्वेज वो उन्होंने यूज़ किया उस एम्प्लॉय नागरिक के लिए, जो कश्मीरी पंडित था। ये एक कहते हैं कि हम एक मतलब कि एक गुलदस्ते में रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, पर मेरे को गुलदस्ता तो कहीं नज़र नहीं आता इनका। ये तो सारा कुछ इन्होंने बखेर दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने। लेकिन जहां तक देखा जाए भाजपा ये कह रही है कि देखिए 50+ आंकड़ा, अगली सरकार हमारी, और इस तरह से दावेदारी। ये बोलने को क्या जाता है, बोलने को तो ये भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है। रविंदर राणा जैसे बंदे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जेएंडके में बैठ के। रविंदर राणा जी का अभी खुलासा हुआ है, एक उन्हीं के लीडर ने, एक उनके युवा लीडर ने उन्हीं को बेवकूफ़ बना के एक एसपीओ की ट्रांसफ़र करवा दी किश्तवाड़। आप बताइए, जब उनके साथ ऐसा झोल हो रहा है तो 50 पार के दावे करने तो उनको उनको करने में क्या जाते हैं। वही नेता हैं जो एनवाईसी के तमाम युवा होते हैं वो वहां पर धरने पर हैं, प्रोटेस्ट रुकवा देते हैं, कहते हैं कि एलजी से बात करेंगे। रैबरेक हिल टीचर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, लेकिन उसके बाद वो मुद्दे जो हैं वो जनता के समक्ष नहीं आते और धरातल पर सिद्ध नहीं होते। हम ये जो बोलते हैं, ये बोलने में, दावे करने में बड़ी बात नहीं है इनके लिए। एलजी के इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हम एलजी के पास मिला देते हैं। आज तक बताओ कितने युवाओं को इन्होंने एलजी से मिलाया, कितने डेली वेजर ये उठा के एलजी के पास ले गए। और एलजी साहब को भी मैं एक बात बोलूंगा, हर बारी बोलता हूँ मैं एलजी साहब को भी, एलजी साहब आप भी थोड़ा जागिए। आप भी एक बीजेपी की ही सोच रखकर चलते जेएंडके के अंदर, तो वैसा सोच रखकर नहीं चला जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये एक आपको भी सोच ब्रॉड करनी पड़ेगी। यू आर ए एलजी, एक भाजपा के कार्यकर्ता बन के नहीं आए आप जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर आप एक सोच ब्रॉड करेंगे अपनी, आप सबको देखकर चलिए। आपके लिए हर एक पार्टी एक जैसी होनी चाहिए, हर एक एम्प्लॉय जितना आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो आपका एक जैसा होना चाहिए। आज आप देख लीजिए कहाँ पे इनको किसने एलजी से मिलाया, मेरे को बताओ। यहाँ पे बड़े बड़े दावे करते हैं भाजपा वाले, आज किसने किसको एलजी से मिलाया? एक भी मेरे को नहीं लगता कोई एलजी तक पहुंचा होगा। डेली वेजेस जहां तक कहा जाए, आप कहते हैं कि पीडीपी दीवार बनेगी, अब तो डेली वेजेस कह रहे हैं कि हम दीवार बनेंगे, इनको हराने का काम हम करेंगे। मैं तो कहता हूँ दीवार कोई भी बने, मैं ये नहीं कहता कि हम खाली पीडीपी बनेगी, दीवार चाहे डेली वेजर ही बने, पर एक इनकी ना आंखें खोलनी पड़ेंगी। भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जितना बेवकूफ़ बनाना था वो बना चुके हैं आज की डेट में। मेरे को नहीं लगता आने वाले वक्त में कि जम्मू कश्मीर के लोग, उल्टा मैं कहता हूँ भारत के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, कि अब भाजपा के ऊपर भरोसा करके चल पाएंगे। मेरे को उम्मीद नहीं लगती है। प्रधानमंत्री जो स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी रैलियां करते हैं, क्या उस पर भरोसा होगा? उस पर मैं, प्रधानमंत्री हैं वो, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि ये पूरा हिंदुस्तान है। वो भी मेरा ख्याल जब से प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कभी जम्मू कश्मीर का तो दौरा किया नहीं होगा।
इस बार ही उनको बड़ा टाइम हो गया जम्मू कश्मीर में भी आए हुए उनको। अब यहाँ से उठा के लोग वहाँ पे बातें सुना देते होंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो स्टार प्रचारक बन भी जाएंगे तो मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि आप देख लो ना आपकी कितनी स्टेटें हार चुके हैं वो, विपक्ष पूरा एक तरफ हो चुका हुआ है, तो ये अकेले क्या कर लेंगे। 2024 में जिस तरह से दावेदारी की जा रही है अमित शाह के द्वारा कि देखिए प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी होंगे, तो उसमें क्या लगता है कि विपक्ष के लिए जो एक महत्वपूर्ण चेहरा है वो आपके हिसाब से वो कौन हो सकता है? क्योंकि दावेदारी तो सभी कर रहे हैं। वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा आपको कि कौन हो सकता है, पर इतना मैं बता सकता हूँ कि भाजपा पे उम्मीद नहीं रख सकते हो, क्योंकि भाजपा ने आपने देख लिया इन्होंने 8-9 स्टेटें तो वैसे ही हार चुके हैं। सबसे पहली बात तो इनका दिल्ली इनसे नहीं संभाला जाता, वो तो वहाँ पे केजरीवाल ने संभाला हुआ है, तो बाकी क्या संभालेंगे ये। तो इस बारी मेरे को उम्मीद इनसे मुश्किल ही लगती है, बाकी देखो आने वाले फ्यूचर क्या होता है। और अगर पीडीपी की विचारधारा की मैं बात करूं, पिछली सरकार भाजपा और पीडीपी की रही है, लेकिन वो गठबंधन ज्यादा देर तक टिका नहीं। आगे आने वाला समय जो है वो भी कहा जा रहा है त्रिशंकु विधानसभा होगी और प्रचंड बहुमत की उम्मीद ना ही की जाए, ये लोगों का कहना है। लेकिन अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर महबूबा मुफ्ती सत्ता में आती है, तो किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे और कौन कौन से ऐसी बातें होंगी जिसको हल करने का काम करेंगे? हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो डेली वेजर बेचारे रोड पे आए हुए हैं, जिनके आज भी घरों में बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं दी जाती, स्कूल फीस नहीं दी जाती, सबसे पहले तो उसी पे मुद्दे होंगे। ठीक है, दूसरा जितना युवा हमारा बेरोजगार हुआ है और उनके ऊपर देखा जाएगा। और जितना भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने धांधली डाल दी है ना भाजपा ने, इतना मैं आपको बता दूं वो सब कुछ नॉर्मल सी होगी पीडीपी के आने के बाद। और जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो तमाम युवा हैं कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद सब कुछ जो है पारदर्शिता तरीके से वो ट्रांसपेरेंट, लेकिन वो युवा आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखिए घोटाले की भीड़ चढ़ गया। मैम वो तो मैं कहता हूँ उनके प्रोटेस्ट में हम लोग भी शामिल हुए हैं, एक बारी नहीं हुए, दो बारी हुए, तीन बारी हुए, उनके प्रोटेस्ट में हमने बड़ा उनका साथ दिया। पर आज भी मेरे को लगता है कि घोटाला आज तक एलजी साहब से वो एक टीम नहीं बनाई गई है कि वो 4 बंदों का एक टीम बना देंगे, वो कार्रवाई पूरी कर पाए कि इस कार्रवाई में हुआ क्या है। मतलब वो बच्चे आज भी सड़कों पे हैं, वो आज भी बोलते हैं, और कई बच्चे तो श्रीनगर से उठ के यहाँ पर आके बैठे हुए थे प्रोटेस्ट पे। तो ये भाजपा को देखना चाहिए, एलजी साहब को देखना चाहिए कि उनको एक टीम बना कर दें कि एक अच्छी तरह उनका सारा वो जो धांधली हुई है वो उनको बताई जाए ओपनली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो एलजी साहब ने करना है। और ये कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, एक बार फिर से मोदी सरकार, अगर इस बार इस नारे को लेकर आता है तो कैसे देखें? मैं आपको बताऊं क्या होगा, मेरे पास अभी पिछले दिनों यूथ बैठा हुआ था, कल परसों ही बैठे हुए थे लड़के, तो वो एक ही बात बोल रहे थे, कहते अब क्या होगा 2024 के आने से पहले पेट्रोल हो जाएगा आपका 80 रुपये, सिलेंडर हो जाएगा 800 रुपया। तो लोगों को फिर अंधविश्वास से लोगों ने बीजेपी को वोट डाल देना, पर ऐसा मैं कहता हूँ अब नहीं होगा। अब चाहे ये सिलेंडर 400 भी कर देंगे और पेट्रोल 50 पे भी ले आएंगे, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, वो उनको पता है इलेक्शन जीतने के बाद फिर ये डबल रेट पे हो जाएगी सब चीज़ें। तो गुपकार डिक्लेरेशन जिसको लेकर लगातार भाजपा कहती है कि देखिए ये डिक्लेरेशन ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, उसका क्या स्टैंड रहने वाला है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं, अगर एक साथ लड़ते हैं, तो कितनी सीटों का अनुमान? मैम गुपकार डिक्लेरेशन एक हाई लेवल की बात है, वो हमारे मैडम बात करेंगे, मैडम महबूबा मुफ्ती उसमें बात कर सकते हैं। हम तो छोटे मोटे सिपाही हैं उनके, हम इस गुपकार के ऊपर बात नहीं करेंगे। पर ये बताऊंगा आपको, अगर भाजपा जैसे दावे कर रही है, इस बार गुपकार की सीटें भाजपा खुद देख लेगी कि कितनी निकली हैं। यानी टक्कर देंगे आप? टक्कर फुल फ्लैज होगी मैम। दावेदारी मुख्यमंत्री की भाजपा से या गुपकार से? गुपकार से होगी, डेफिनेटली होगी। और मैडम महबूबा मुफ्ती को क्या उस तरह से सत्ता में वापसी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ या फिर वो प्रधानमंत्री की जो रेस है जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से एमपी चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसमें हामी भरने वाले हैं, निर्णय क्या रहेगा, क्या लगता है आपको? इसमें यही बोलेंगे कि मैडम इलेक्शन लड़े, मैडम लड़ रही है इलेक्शन। वो कहते हैं ना कि 370 दिल के करीब है और जब तक वापस नहीं आया मैं नहीं लड़ूंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम, 370 हमारा, हम जब तक 370 नहीं वापस लेंगे पीडीपी वाले शांत नहीं बैठेंगे। हम 370-35 की लड़ाई एंड तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें वापस नहीं मिलेगा। और बाकी इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना वो मैडम की अपनी निजी मसला है, वो खुद डिसाइड करेंगे कि मैंने क्या करना है। पर आज भी मैं आपको बोलता हूँ पीडीपी स्टैंड फॉर 370-35A, इस पे आज भी स्टैंड करती है। हमें स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है, हमें किसी से कोई लेन देन नहीं, हमें 370 और 35A से हमें लेन देन है, वो हमें वापस चाहिए। तो हमें चाहे इनको छीनने के लिए 70 साल लगे, हमें 70 दिन लगे, 70 महीने लगे, 70 साल हमें भी लग जाए, पर हम भी लेके रहेंगे। क्या आप अगली बार चुनाव में दिखेंगे हमें चुनावी मैदान में? बिल्कुल, देखो मैम अब क्या होता है, उम्मीद तो है।